दारागंज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए हम लोग बिहार का मॉडल पेपर पढ़ रहे हैं। आज का प्रश्न है, पहला प्रश्न आज का देखिए। आज का पहला प्रश्न है, तालवाद स्थान आभ्यंतर प्रयत्नश्च इत्येतद्द्वयम् यस्य एन तुल्यम तन्मिथः कीदृशः संज्ञम स्यात्। तो इतना बड़ा प्रश्न देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं है। केवल ये किसका सवर्ण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, उसका क्या है, वृत्ति है। क्या है? अरे भैया वृत्ति है, ठीक है। तो ध्यान रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए उदात्त संज्ञा करता है कि लोप संज्ञा की, सवर्ण संज्ञा की मिथा संज्ञा। तो हम बताएंगे तन्मिथा सवर्ण संज्ञम स्यात्, ऐसा आता है। तो यहाँ के दृश्य है तो हो जाएगा सवर्ण संज्ञा। क्या तालु आदि आभ्यंतर प्रयत्न, और कहते हैं जहाँ से तालु आदि जो आपके उच्चारण स्थान है और जो प्रयत्न है आपके आभ्यंतर और बाह्य, जहाँ से उनका मैच होता है वही क्या होता है, उसकी ही सवर्ण संज्ञा होती है। उन वर्डों की सवर्ण संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अ और आ की सवर्ण संज्ञा हो जाती है। क्यों? क्योंकि अ भी कंठ से बोलते हैं, आ भी कंठ से बोलते हैं। ई और बड़ी सवर्ण संज्ञा क्यों होती है? क्योंकि दोनों एक ही उच्चारण स्थान है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उच्चैरुदात्तः उदात्त संज्ञा करेगा, अलोप अदर्शनम लोपः लोप संज्ञा करेगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, विसर्गस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताना है। क्या होगा? सबको पता है, कंठ होगा तालु, इचु ऐसा नाम ताल, ई आदि च वर्ग आदि का ताल होगा। कंठोष्ठ ओ औ का कंठोष्ठ होगा। दंता ऋतु लसा नाम दंता। अच्छा, सही का निशान न लगा तो बता दिए करिए, ठीक है। विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। और दंता किसको कह? ऋतु लसा नाम दंता, री और तवर्ग और सका दंत होगा। ओ स्वर वर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते, कंठोष्ठम दंतोष्ठम कंठ तालु जीवा मूलम। तो आपको बताया गया है ओ औ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठम। दंतोष्ठम व का, वकार से दंतोष्ठम, व का दंतोष्ठ होता है। कंठ तालु ए ऐ का होता है, ठीक है। सुगण ईशः इत्यस्य संधि पदम अस्ति, सुगण ईशः बनेगा, सुगन ईशः बनेगा, सुगन ईशः सुगण ईशः। तो सुगण के साथ ईशः करेंगे तो क्या बनेगा? सुगण ईशः, ठीक है। सूत्र क्या है? गमो हस्वस्य स्वस्य क्या रमुड़ नित्यम, ऐसे कुछ करके है भाई। हाँ, गमो हस्व क्या है? हरस्व दची। हाँ, फिर डमुड़ नित्यम, एड़ा में हलंत होगा ना? क्या नहीं है? अच्छा, ये नहीं है ना। हाँ, गमो हस्वची डमुड़ नित्यम, ये सूत्र है किसका? थोड़ा कठिन है ना। चलिए ठीक है। विकल्प सुगण ईशा से क्या बनेगा? सुगण ईशा। ध्यान रखिए, विकल्प डी आपका सही उत्तर होगा। सारणी मेलनम करो, सारणी को मेल करवाइए। मोनुस्वार किसका उदाहरण है? ओ मोनुस्वार का उदाहरण हरिम वंदे। तोरली का उदाहरण तल्लया। झयो हन्य तरस्याम का उदाहरण वाघरी। स्ना इष्टु का उदाहरण तट्टी का। तो ध्यान रखिएगा, सूत्र और सूत्रार्थ दोनों पता होगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा। मोनुस्वार 3 नंबर, 3 3 3 यानी सी कट गया। तोरली तल्लया एक एक। अगला प्रश्न है आपका, विश्रुत्राता इत्यत्र विसर्जनीय सह भवति। तो ध्यान रखिएगा, विश्रुत्राता यहाँ पर विसर्जनीय से सह हुआ है। कहाँ? झल परे रहने पर, खश परे कि जस की खर परे रहने पर? किसके परे रहने पर हुआ है? तो ये बताना। खरी, खर प्रत्याहार के परे रहने पर क्या हो जाता है? विसर्ग को सकार हो जाता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा ना। विसर्जनीय से सह, विसर्ग को ही सकार होगा। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए, सुगण ईशः इति पदे संधि विधायकम सूत्रम अस्ति, अनुनासिकात् परोनुस्वार यरोनुनासिके अरोनुनासिके नुनासिको वा अनुस्वार से यही पर सवर्णः गमो हस्वादशि जमुन नित्यम। तो अभी आपको बताया ही गया है, सुगण धन ईशः करेंगे तो क्या बनेगा? सुगण ईशः। और गमो हस्वादशि जमुन नित्यम सूत्र से आपको सुगण ईशः प्राप्त होता है। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रामायणे हनुमतः अंगुलीयक प्रदान वृत्तान्तः कस्मिन् कांडे वर्तते? सुंदर कांडे, युद्ध कांडे, किष्किंधा कांडे, उत्तर कांडे। तो रामायण में हनुमान ने जो अंगुली प्राप्त की थी, अंगुली प्रदान जो वृत्तांत है, किस कांड में पाया जाता है? तो आपको सबको पता है, सुंदर कांड में ही अंगूठी की बात होती है। किसकी? अंगूठी की बात होती है। विकल्प ए सही उत्तर है। युद्ध कांड में क्या होगा? जाहिर सी बात है, राम रावण का युद्ध होगा। किष्किंधा में सुग्रीवाद का वृत्तांत है। उत्तर कांड में क्या होता है? अयोध्या वापसी, ठीक है। चलिए, का सीतायै दिव्य वस्त्र भूषणानि प्रददाति, किसने सीता को दिव्य वस्त्र आभूषण आदि प्रदान किया? वो कौन था? सुमित्रा, अनसुईया, कौशल्या, अरुंधति। कौन थी?
अनसुईया थी जो कि जंगल में जाने पर सीता को वस्त्र आभूषण आदि प्रदान की थी, क्योंकि वो बांध के वस्त्र आभूषण नहीं ले गई थी। कौन? सीता जी। राम लक्ष्मणयोः अध्ययनम कुत्र जातम, राम और लक्ष्मण का अध्ययन कहाँ हुआ था? पितुः गृहे, पिता के घर में। कि तक्षशिला विश्वविद्यालय नालंदा में, कि दंडकारण्य वशिष्ठ से आश्रम, वशिष्ठ के आश्रम में। तो कहाँ हुआ था? वशिष्ठ के आश्रम में, ठीक है। और लवकुश का कहाँ हुआ था? वाल्मीकि आश्रम में, है कि नहीं? सही है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वशिष्ठ के आश्रम में राम लक्ष्मण आदि का विद्या हुआ था। रामायणे सुग्रीवादि वृत्तांतम अस्ति, रामायण में सुग्रीवादि वृत्तांत जो है वो क्या माना जाता है? पताका प्रक्रिय पताका स्थानकम आधिकारिकम, क्या माना जाता है? तो आपको पता है कि सुग्रीव जिसका दूर तक वृत्तांत चलता है उसको क्या बोलते हैं? पताका। और जिसका थोड़ा वृत्तांत चलता है वो थोड़े देश तक चलता है उसे प्रक्रिय कहते हैं। तो सुग्रीव का वृत्तांत बहुत दूर तक, अंत युद्ध तक चला था। किष्किंधा से शुरू हुआ था और युद्ध तक चला था, या कह सकते हैं उत्तरकांड भी मानेंगे तो चला था। लेकिन प्रक्रिय सबरी वृत्तांत और एक जटायु वृत्तांत ये प्रक्रिय में आता है, क्योंकि ये इनका बहुत थोड़ा अरण्य कांड में ही होता है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रतिपत् पाठशीलस्य विद्येव तनुताम गता, ये मुक्ति ही कुत्र उपलभ्यते, यह उक्ति कहाँ प्राप्त होती है? तो श्रीमद् भागवत में, विष्णु पुराण में, रामायण में, भगवद गीता में। तो अब देखिए, प्रतिपद पाठशील से, प्रतिपदा में जो विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते हैं उनकी विद्या जैसे ही छीड़ हो जाती है। तो क्या बताएं, सीता कैसी हैं? बहुत दुर्बल हैं। कैसी हैं? पतली दुबली हैं। उसी उपलक्ष्य में कहा गया है रामायण में प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है कि प्रतिपदा में विद्या अध्ययन करने वाले विद्यार्थी का अध्ययन कैसा हो जाता है? छीड़ हो जाता है। इसलिए प्रतिपदा को आपको अध्ययन नहीं करना है। एक दिन की छुट्टी पढ़ाई से। जब कोई कहे पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, तो सीधे कह दो भैया हमको प्रतिपदा को नहीं पढ़ना है। अच्छा, अष्टमी का तो पता नहीं। महाभारते राधिका पुत्र कह कथ्यते, महाभारत में राधिका पुत्र किसको कहा जाता है? शल्य, दुशासन, कर्ण, नकुल। तो आपको पता है राधिका पुत्र कौन है? इसीलिए कर्ण को राधे भी कहा जाता है ना। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। शल्य कौन थे? मामा थे। शल्य कौन थे? नकुल कौन थे? नकुल सहदेव पंच पांडव हैं। और दुशासन कौन था? दुर्योधन का भाई। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम कुत्र वर्तते, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र कहाँ प्राप्त होता है? खूब बहुत बार बताया गया है। श्रीमद् भागवत में, रामायण में, ब्रह्मांड पुराण में, महाभारत में। तो कहाँ प्राप्त होता है? महाभारत में। और महाभारत के किस पर्व में? अनुशासन पर्व में। तो ध्यान रखिएगा, विष्णु सहस्त्र और शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम महाभारत के अनुशासन पर्व में प्राप्त होते हैं। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में, विदुर नीति समुल्लिखितम वर्तते, रामायणे, हरिवंश पुराणे, महाभारते, पद्म पुराणे। तो विदुर नीति कहाँ प्राप्त होता है? महाभारत में। बताइए, विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। विदुर नीति कहाँ प्राप्त होता है? तो महाभारत में, ठीक है। महाभारत युद्धे सर्वाधिक दिवस पर्यंतम कौरव सेनापति कह आसीत्, महाभारत के सर्वाधिक दिन तक कौरव सेनापति कौन रहे हैं ये आपको बताना है। कौन थे? द्रोणः, कर्णः, शल्यः, भीष्म। तो कौन थे? कितने दिन तक? 10 दिन तक। शल्य कितने दिन थे? आधा दिन थे ना, आधे दिन में तो हो गए थे। कर्ण कितने दिन थे? 2 दिन। द्रोण कितने दिन थे? 5 दिन। ऐसा प्राप्त होता है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, पंचविंशति सहस्त्राणी कथ्यते, पंचविंशति सहस्त्राणी किसे कहा जाता है ये भी जाने। अभी आप चतुर्विंशति सहस्त्राणी पढ़े होंगे और सत सहस्त्राणी सहस्री, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता पढ़े होंगे और सत सहस्त्री संहिता पढ़े होंगे। अब देखिए, पंचविंशति सहस्त्राणी नहीं पढ़े होंगे। बताइए किसको कहा जाता है ये जानिए। किसको कहते हैं? मायवीयम, नारदीयम, मार्कंडेयम, गारुडीयम। क्या होगा? नारदीयम। पंचविंशति सहस्त्राणी किसे कहते हैं? नारदीयम को। ये पुराण है। क्या है? पुराण है ना, तो इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। हाँ, वही उप पुराणों में नारदीयम आता है। हाँ, पुराण में नहीं आता, उप पुराण में आता है। दुर्गा सप्तशती अस्ति, दुर्गा सप्तशती है। क्या देवी भागवत की, कि मार्कंडेय पुराण की, रामायण के, शिव पुराण की। दुर्गा सप्तशती कहाँ प्राप्त होता है? तो मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत दुर्गा सप्तशती। अगर आपको पढ़ना है तो मार्कंडेय पुराण खोलेंगे, वहाँ दुर्गा सप्तशती पाठ मिल जाएगा, जो कि हम लोग नवरात्रि में अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए, विकल्प भी सही उत्तर है। फिर देखिए, कस्मिन् पुराणे काशी खंडः समुपलभ्यते, किस पुराण में काशी खंड प्राप्त होता है? लिंग पुराणे, शिव पुराणे, ब्रह्मांड पुराण, स्कंद पुराण। किस पुराण में काशी खंड प्राप्त होता है ये बताइए। किस पुराण में? स्कंद पुराण में, ठीक है। विकल्प डी आपका सही। अवंती रेवा खंड, क्या बात हुआ था? अवंती खंड को रेवा खंड कहते, कहाँ प्राप्त होता है?
अच्छा, पक्का? अच्छा, चलिए। कस्य काव्य से अष्टम सर्ग पर्यंतम एव मल्लिनाथेन व्याख्यानम रचितम। किस काव्य का 8 सर्ग पर्यंत क्या हुआ था, मल्लिनाथ ने व्याख्या की है? रघुवंश की, किरातार्जुनीयम की, कुमार संभवम की, नैषधीयम की। तो किस काव्य का? महाकाव्य का। तो किसका? कुमार संभवम का। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कुमार संभव ऐसा ग्रंथ है जिसका 8 सर्गों तक मल्लिनाथ ने टीका लिखी है और नहीं। विकल्प सी आपका सही उत्तर है। रघुवंशम की 19 सर्गों में पूरी टीका लिखी। किरातार्जुनीयम में किसने? घंटा नहीं, मल्लिनाथ ने घंटा पथ नाम से टीका लिखी है 18 सर्ग की। नैषधीयम चरितम में किसका है? जीवात टीका लिखी है मल्लिनाथ ने। ध्यान रखिएगा, इनकी भी मल्लिनाथ ने, इनकी मल्लिनाथ ने, चारों की मल्लिनाथ ने लिखी है ना। पर 8 सर्गों तक मतलब अधूरी अगर टीका पाई जाती है तो कुमार संभव की या कहा जा सकता है। अभी तो क्लियर ही नहीं है कि सही कुमार संभव के सर्गों को किसने लिखा है। चलिए, उरुभंग नायक का, उरुभंग का नायक कौन है? दुर्योधन है, भीम है, धृतराष्ट्र है, श्री कृष्ण है। उरुभंग एकांकी है, ये जो नाटक है इसका कौन नायक है? ये कौन है? भीम। कौन है? भीम। हाँ, भीम है। और इसी में प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक, द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते हैं, जब तक मैं किसके? दुर्योधन के जंघा को तोड़ करके उनके रक्त से तुम्हारी बालों को धोऊंगा नहीं, तब तक तुम चोटी नहीं बांधोगी ना। वेड़ी संहारा में कहते हैं। उरुभंग में भी यही चीज कहानी है। वेड़ी, हाँ, उरुभंग मतलब उरु का भंग होना। अब वेड़ी संहार में चोटी वाली बात होती है, तो लगभग वही चीज़ है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर देखिए कहानी किसमें क्या है जानना जरूरी है, नाम से ही लगता है। अधोंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। कादम्बरी क्या है? कथा। हर्षचरितम क्या है? आख्यायिका। मृच्छकटिकम क्या है? प्रकरण। रत्नावली क्या है? नाटिका। तो मिला लीजिए, कादम्बरी 2 नंबर, 2, हर्षचरितम आख्यायिका 4, मृच्छकटिकम 1, तो बी हो जाएगा। और रत्नावली नाटिका है। 4 अंकों की रत्नावली नाटिका है। मृच्छकटिकम 10 अंकों का प्रकरण है। हर्षचरितम आख्यायिका है और उच्छ्वासों में विभक्त है। कादम्बरी कथामुख है। तो चलिए, विकल्प भी सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, गद्य काव्य त्रयाम आयांति। गद्य काव्य त्रयी आप सुने होंगे, उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? कौन कौन से गद्य काव्य आते हैं? 10 कुमार चरितम, वासुदत्ता, कादम्बरी सुद्रक कथा, हर्षचरितम, 10 कुमार चरितम, सुद्रक कथा, शिवराज विजय, कादम्बरी, हर्षचरितम। तो ध्यान रखिएगा, गद्य काव्य या कहते हैं बृहत त्रयी, जैसे आपको पता है, लघु त्रयी पता है, पाषाण त्रयी पता है, ऐसे ही एक है गद्य काव्य त्रयी। तो क्या है? 10 कुमार चरितम, वासुदत्ता और कादम्बरी। देखिए, सुबंधों की वासुदत्ता बहुत प्रसिद्ध है, कादम्बरी कथा भी बहुत प्रसिद्ध है गद्य काव्यों में। ऐसे 10 कुमार चरितम की भी गद्य काव्य बहुत प्रसिद्ध है। तो ये गद्य काव्य त्रयी है ना, गद्य त्रयी कह दीजिए सीधे सीधे ना। बृहत त्रयी जैसे है वैसे गद्य त्रयी है, वैसे लघु त्रयी है। तो अब बताना पड़ेगा क्या किसमें क्या। लघु त्रयी में आपको पता है कुमार संभव, रघुवंशम और मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, बृहत त्रयी हो गया। गद्य त्रयी आपके सामने है, विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दृश्य काव्यम कतिविधम। दृश्य काव्य कितने प्रकार का होता है? 1, 3, 2, 4। कितने प्रकार का है? दृश्य काव्य 2 प्रकार का होता है ना, श्रव्य और दृश्य काव्य की बात हो रही है। काव्य 2 प्रकार के होंगे। दृश्य कितने प्रकार के हैं? दृश्य काव्य। अलकापुरी स्थित कुबेर के उद्यान का नाम बताइए। नंदनोद्यान, आनंदोद्यान, कुमुदोद्यान, वैभ्राज्योद्यान। तो अलकापुरी नगरी के उद्यान का नाम बताइए। कुबेर के उद्यान का नाम बताना है जो कि अलकापुरी में स्थित है। कुबेर के उद्यान का नाम बताइए, क्या है? वैभ्राज्योद्यान। ठीक है, और किसी का नाम पता है? हाँ, नंदनवन एक आता है ना। डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। यक्ष के साप की असमाप्ति किस दिन होगी बताइए? कार्तिक देवोत्थान एकादशी को, हरिशयनी एकादशी को, माघ शुक्ल सप्तमी को, आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा। क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, कार्तिक देवोत्थान एकादशी को जब विष्णु भगवान सोकर जगते हैं कार्तिक महीने में, तो उनका क्या था? शाप की समाप्ति थी। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अलका में कुबेर के भवन से किस दिशा में यक्ष का आवास है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो किधर था? उत्तर की ओर। कुबेर के उत्तर की ओर था किसका आवास? यक्ष का आवास। ध्यान रखिएगा। चलिए, तन्वी श्यामा शिखरी दर्शना पक्को बिंबा धरोष्टि। यहाँ अलंकार बताना, ये किसके लिए आया है? ये यक्ष अपनी यक्षिणी के लिए कहता है। ठीक है, पतली पतली होगी मेरी यक्षिणी, और अधर भी उसके कैसे होंगे? पक्को बिंब, कुंदरू जैसे उसके अधर होंगे ना।
अब बहुत कैसी होगी, बहुत दुबली पतली मेरे विरह में कैसी होगी, मोटी मोटी थोड़ी होगी, रो रो के वो कैसी हो गई होगी, बहुत कृष हो गई, बहुत तन्वी हो गई होगी। ठीक है, बहुत तारीफ करता है फिलहाल अक्षरी की, वो बहुत तारीफ करता है। उत्प्रेक्षा उपमा रूपक, देखिए सब उपमा दिख रहा है ना, सामने ही है। शिखर जैसे पक को बिंबाध रोष्ठी, आप अगर अर्थ जानेंगे तो कर लेंगे। उपमा अलंकार है, विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये यक्ष कहता है अक्षरी के लिए। आज विलाप किसमें है? आज विलाप स्वप्नवास दत्तम में है, नैषधि चरितम में कि रघुवंशम में, कुमार हाँ तो ध्यान रखिएगा, रघुवंशम में आज विलाप है। इंदुमती के मरने के बाद, मृत्यु होने के बाद अजविलाप शुरू होता है। रघु किन नामकम यज्ञम चकार, रघु किस नाम का यज्ञ किए थे बताइए। रासुई विश्वजीत अश्वमेध पुत्रेष्ठी यज्ञ, क्या किए थे? रघु ने क्या किया था? विश्वजीत यज्ञ किया था, ध्यान रखिएगा, विश्वजीत यज्ञ किए थे जिसमें सबको दान दे दिया जाता है। विकल्प भी सही उत्तर है। कस्य शापः दिलीपस्य संतति प्रतिबंधकः आसीत्, किसके शाप के द्वारा दिलीप का जो वंश नहीं चला था वो किसके शाप से हुआ था? दुर्वासा के शाप से, विश्वामित्र के शाप से, नंदिनी के, कामधेनु के शाप से? तो कामधेनु के शाप से क्या दिलीप को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। मणौ वज्रम समुत्कीर्णे सूत्र से वास्त में गति, ठीक है, ऐसा कालिदास बोलते हैं। कहाँ बोलते? अच्छा, रघुवंशम में बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं? रघुवंशम। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये बताया भी जा चुका है। ठीक है, किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के अंतिम श्लोक में छंद बताना है। 18 सर्ग हैं ना, लेकिन प्रथम सर्ग की बात हो रही। कितने सर्ग की? प्रथम। वंशस्थ आपका 1 से लेकर कितने तक है? 44 तक। पुष्पिताग्रा 45 है, माल्ली 46 है। अंतिम श्लोक में माल्ली छंद है। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। पांडवों ने वनवास काल में निवास किया। तुलसी वन में, विंध्य वन में, द्वैत वन में, नंदन वन में। पांडवों ने वनवास काल में कहाँ निवास किया था ये बताइए। कहाँ? द्वैत वन में। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किरातार्जुनी में आप पढ़ते हैं। विकल्प सी सही उत्तर है, द्वैत वन में निवास करते हैं। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? कौन? अर्जुन, वनेचर, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, दुर्योधन, दुशासन। तो ध्यान रखिएगा, नकुल सहदेव कहाँ सोते थे? कठोर भूमि में सोते थे। विकल्प भी सही उत्तर है। आप किरातार्जुनी में पढ़ेंगे तो भी आपको मिलेगा। निहंत दंडेन सधर्म विप्लवम किसके लिए कहा गया है? दुर्योधन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, वनेचर के लिए, द्रौपदी के लिए। किसके लिए कहा गया है? किसके लिए कहा गया? किरातार्जुनीय में पढ़ेंगे तो पता चलेगा किसके लिए। हाँ, थोड़ा ऊंची आवाज में। विकल्प ए सही है, दुर्योधन के लिए कहा गया। विकल्प ए आपका सही उत्तर है। बहुत जल्दी हो रहा है ना, बहुत जल्दी तो नहीं हो रहा है। किरातार्जुनीयम की सूक्ति नहीं है। हितम मनोहार च दुर्लभम वचे प्रवृत्त सारा खलु मादृश्याम गिरा विचित्र रूपा खलु चित्रवृत्ते भवंत नम्रा स्तव फलोद्गमयी। तो ये किरातार्जुनीयम में मिलता है। और कहाँ मिलता है? किरात की नहीं, विकल्प डी सही उत्तर है, लेकिन वहाँ मिलता है कहाँ? विज्ञान शाकुंतल में, नीति में भी मिलता होगा। दंडेन घट इत्यस्मिन् उदाहरणे किम कारक सूत्रम, ठीक है, साधक तमम करणम हेतु कालाध्यनो रत्यन संयोगे कत्र कड़े तृतीय। तो दंडेन घटा यहाँ कारण है, तो क्या है? हेतु है। क्या है? हेतु है। विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हेतु से यहाँ दंडेन घटा में क्या ये कारक सूत्र है? क्या है ये? करण का संज्ञा करने वाला सूत्र हो जाएगा ना हेतु। कालाध्यनो रत्यन संयोग से द्वितीय होगी, कत्र कड़े से तृतीय होती, साधक तमम करणम से करण संज्ञा होती है। विकल्प आपका कौन सा? बी सही उत्तर हो जाएगा ना, हेतु। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का अभी 40 से पढ़ाते हैं। जन कर्तु प्रकृति ही सूत्रानुसारेण वाक्य रचना अस्ति। जन करती ही प्रकृति ही, इस सूत्र के इसका उदाहरण आपको बताना है। ब्रह्मणा प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणि प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मणम प्रजा प्रजायन्ते। क्या होगा? हाँ, तो क्या होगा? यहाँ पंचमी होती है ना, तो ब्रह्मणः प्रजा का कारण कौन है? उत्पन्न होने का कारण कौन है? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा में क्या है? पंचमी, तो ब्रह्मणा बनेगा। तो ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ब्रह्मा से प्रजा की उत्पत्ति होती है। विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जन कर्तुः प्रकृति सूत्र है। ठीक, देखिए। अनुवसति वैकुंठम हरि उदाहरणेऽस्मिन् कस्य सूत्रस्य उपयोगिता भवति। अनुवसति वैकुंठम हरि, यह जो उदाहरण है यह किस सूत्र से हुआ है? उपानवध्यांगवसः उपसर्गाः क्रियायोगे ऋकोरण्यतरस्याम अधिशींग इत्थास्ताम कर्म। तो बताइए, देखिए अनु दिख रहा है, वस धातु दिख रही है, और यहाँ आधार में द्वितीय है। तो ये क्या है? उप अनु, देखिए उप अनु अधि आंग, ये 4 उपसर्ग होने चाहिए और वस धातु होने चाहिए। तो क्या हो जाएगा? आधार में द्वितीय होगी। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प ए सही है। यदि अधि उपसर्ग होता, सिंह स्था आस धातु में से कोई एक धातु होती तो उनके आधार की कर्म संज्ञा होती। किस सूत्र से? अधि सिंह स्था साम कर्म से ना। तो यहाँ पे यही अंतर है। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनु होगा, अधि उप होगा, अनु अधि आंग, 4 उपसर्ग में से कोई एक उपसर्ग होता है और वस धातु होती है, तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होगी। चलिए विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, 2 बज गए। हाँ, तो आज इतना ही। आगे आपका जो भी 100 के हम लोग ले चल रहे हैं,
60 प्रश्न आपको और भी देंगे। बस आज इतना ही। नमस्ते संस्कृता है।